हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर पाथ वे टू सक्सेस। मैं हूं कुंदन कुमार पांडे और स्वागत करता हूं आप सभी का। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप अपने नियरेस्ट एग्जाम की तैयारी पूरे जोर शोर से कर रहे होंगे। तो आपकी उसी तैयारी को और ज़्यादा धार देने के लिए कैरियर पाथ ने एक नई शुरुआत की है। एक नया इनोवेशन किया है। क्विज की दुनिया में एक नया बदलाव किया है जो आपकी तैयारी को और रोचक बना सकता है। साथ ही साथ बहुत सारे वैसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी तैयारी में इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आती है। उनकी उस प्रॉब्लम्स को बिना कोई एक्स्ट्रा कार्य किए दूर करने का एक प्रयास किया है कैरियर पाथ ने। आइए आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको क्या करना है। उसके लिए आपको, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्विज ऑफ 11 इंपॉर्टेंट जीके जीए क्वेश्चंस रिलेटेड टू वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन केबीसी स्टाइल, यानी कि कैरियर पाथ में अब जो क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन तक की जाता था उसको 11 क्वेश्चन में बदल दिया गया है और उसको एक केबीसी अंदाज में, यानी कौन बनेगा करोड़पति के अंदाज में उसको लाया गया है और उसे यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए क्विज थोड़ा मजेदार हो जाए और साथ ही साथ उनकी थोड़ी बहुत आर्थिक मदद भी हो जाए, जिससे कि युवाओं का भविष्य उज्जवल हो। इस क्विज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं। आइए मैं आपको समझा देता हूं। क्विकली उसको देखते हैं। पहला रूल है कि जो डिस्प्लेइंग रिवार्ड होंगे स्क्रीन को एक्चुअली में रिवार्ड नहीं होंगे, वो बस आप में एक एनर्जी लाने के लिए, इस क्विज को थोड़ा मजेदार बनाने के लिए उसको सामने रखा गया है। आपको 11 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मात्र 30 सेकंड का समय दिया जाएगा और जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन और ऑप्शन एक साथ स्क्रीन पे आएंगे और आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, 30 सेकंड का काउंटडाउन टाइम। अगर आप पूरे 11 क्वेश्चन का सही जवाब दे देते हैं कमेंट बॉक्स में, तो आपको 48 घंटे के अंदर आपके गूगल पे अकाउंट पे 100 रुपये का रिवार्ड भेज दिया जाएगा। अगर आप 11 नहीं बल्कि 10 क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर दे देते हैं तो आपको 50 रुपये का रिवार्ड भेज दिया जाएगा आपके अकाउंट पे। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको इन सारे क्वेश्चंस का जवाब YouTube लाइव वीडियो के दौरान ही देना होगा, जो कि लगभग हर सुबह 8 बजे YouTube लाइव पे ये क्विज आएगा। तो इस क्विज के लाइव मैसेज की जानकारी आप तक पहुंचे, उसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको इसके लाइव आने की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रही। और साथ ही साथ दोस्तों तक ये जल्द से जल्द शेयर कीजिए ताकि इसका फायदा आप के अलावे आपके दोस्त भी उठा सके। और इस क्विज से आपको क्या बेनिफिट हुआ या फिर क्या कुछ आप चेंजेस चाहते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालते रहें। तो बिना विलंब करते हुए हम इस क्विज सेगमेंट के पहले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि आपके पास हर क्वेश्चन के लिए मात्र 30 सेकंड का समय होगा और आपका ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी एक शीत महासागर धारा नहीं है? कनारी धारा, कैलिफोर्निया धारा, कुरोशियो धारा, फॉकलैंड धारा। कनारी धारा, कैलिफोर्निया धारा, कुरोशियो धारा, फॉकलैंड धारा। जल्दी कीजिए, 30 सेकंड पूरे होने से पहले आपको जवाब देने हैं। 20 सेकंड पूरे हो चुके हैं। आपको इसका सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में डालना है और आपका समय समाप्त होने के कगार पर पहुंच चुका है और आपका समय समाप्त हो चुका है। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी एक शीत महासागर धारा नहीं है? इसका सही जवाब होगा कुरोशिया धारा। कुरोशियो धारा जो है एक शीत महासागर धारा नहीं है।
अगला जो क्वेश्चन है इस क्विज का दूसरा क्वेश्चन, हम लोग उस पर पहुंचते हैं। और ये दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? ट्रोपोफाइट, जेरोफाइट, क्रायोफाइट, मेसोफाइट। ट्रोपोफाइट, जेरोफाइट, क्रायोफाइट, मेसोफाइट। जल्दी कीजिए, 30 सेकंड से पहले आपको जवाब देने हैं। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही है आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके करेक्ट आंसर का। और 30 सेकंड आपका पूरा हुआ। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा मेसोफाइट। मेसोफाइट के तौर पर इसे जाना जाता है। ट्रोपोफाइट उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली वनस्पति है। जेरोफाइट उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति है। और क्रायोफाइट टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्र की वनस्पति है। आगे बढ़ते हैं इस क्विज के तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा और आपका टाइम भी शुरू हो चुका है। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह अवरोध के कारण मुड़कर टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती है, वो क्या कहलाता है? बाढ़ का मैदान, विसर्ग, चाप झील, संप्राय मैदान। बाढ़ का मैदान, विसर्ग, चाप झील, संप्राय मैदान। जल्दी कीजिए, 30 सेकंड से पहले आपका जवाब कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए, तभी वो आंसर वैलिड होगा। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके ऑप्शंस का। और आपका 30 सेकंड पूरा हुआ। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह अवरोध के कारण मुड़कर टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती है, वो क्या कहलाता है? बाढ़ का मैदान, विसर्ग, चाप झील, संप्राय मैदान। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विसर्ग। जो मार्ग टेढ़ी मेढ़ी बनते हैं उसे नदी विसर्ग कहते हैं। बढ़ते हैं इस क्विज के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। उत्तराखंड, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। जल्दी जल्दी इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में डालिए, काफी आसान सवाल है। उत्तराखंड, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। 30 सेकंड से पहले आपको इसका जवाब दे देना है कमेंट बॉक्स में। और ये आपका 30 सेकंड पूरा हुआ। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिक्किम। बढ़ते हैं इस क्विज के 5वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल का उदाहरण नहीं है? खीरा, ककड़ी, तरबूज, पटसन। खीरा, ककड़ी, तरबूज, पटसन। ये 4 ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल का उदाहरण नहीं है? आपको 30 सेकंड से पहले इसका आंसर देना है। आप कमेंट बॉक्स में इसका ऑप्शन का नाम या फिर ऑप्शन नंबर आपको डालना है। खीरा, ककड़ी, तरबूज, पटसन। और आपका 30 सेकंड पूरा हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल का उदाहरण नहीं है? तो सही जवाब होगा पटसन। जायद फसल को मार्च में बोया एवं जून में काटा जाता है। खीरा, ककड़ी और तरबूज इसकी प्रमुख फसलें हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कोरबा उत्तर प्रदेश, रामगुंडम तमिलनाडु, कवास गुजरात, कल्चर आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब आपको देना है कोरबा उत्तर प्रदेश, रामगुंडम तमिलनाडु, कवास गुजरात और कल्चर आंध्र प्रदेश। ताप विद्युत परियोजना का ये जोड़ा आपको कौन सा सही है उसका सही आंसर देना है 30 सेकंड से पहले। और 30 सेकंड आपके पूरे होने वाले हैं और ये पूरे हो गए। और इसका सही जवाब है कवास गुजरात। कोरबा छत्तीसगढ़ में है, रामगुंडम आंध्र प्रदेश में है, तलचर उड़ीसा में है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो कि आपके स्क्रीन पे है। चंगथम्बी और गंजम किस पशु की प्रमुख नस्ल है? चंगथम्बी और गंजम किस पशु की प्रमुख नस्ल है? गाय, भैंस, बकरी, भेड़। गाय, भैंस, बकरी, भेड़। 30 सेकंड से पहले आपको इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में डाल देना है, ताकि आप इस क्विज के लास्ट में 50 रुपये या 100 रुपये रिवार्ड के तौर पे जरूर जीत सकें। लेकिन 30 सेकंड से पहले आपको इसका आंसर भेजना है।
और 30 सेकंड पूरे होने वाले हैं, उससे पहले आपको आंसर देना और 30 सेकंड पूरे हो चुके हैं। चंगथम्बी गंजम किस पशु की प्रमुख नस्ल है? सही जवाब है बकरी। बकरी की अन्य नस्लों की बात की है तो जमुनापुरी, सिरोही इसके अन्य प्रमुख नस्ल है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड। आपको 30 सेकंड के अंदर इसका सही जवाब देना है। अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड। और 30 सेकंड आपके पूरे होने वाले हैं और ये पूरे हो चुके हैं और इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले के जायरो घाटी में ये जनजाति निवास करती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है। निम्न में से कौन स्थल रुद्ध देश नहीं है? स्थल रुद्ध देश नहीं है। कोलंबिया, आर्मीनिया, बेलारूस और लग्जमबर्ग। कोलंबिया, आर्मीनिया, बेलारूस और लग्जमबर्ग। आपको 30 सेकंड के अंदर इसका सही जवाब देना है। मैं इंतजार कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर दीजिए। 30 सेकंड पूरे होने वाले में, अभी 7-8 सेकंड बाकी हैं। कोलंबिया, आर्मीनिया, बेलारूस और लग्जमबर्ग। और ये आपके 30 सेकंड पूरे हुए और इसका सही जवाब है कोलंबिया। स्थलरुद्ध देश वो देश होते हैं जिनके राष्ट्रीय सीमा समुद्र से नहीं मिलती है। प्रमुख महाद्वीपों में से उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई स्थलरुद्ध देश नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का सबसे अच्छा मछली पकड़ने का क्षेत्र माना जाता है? किस क्षेत्र को विश्व का सबसे अच्छा मछली पकड़ने वाला क्षेत्र माना जाता है? जिन क्षेत्रों में ठंडी धारा प्रवाहित होती है, वे क्षेत्र जहां गर्म धाराएं बहती है, वह क्षेत्र जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं, समुद्र के क्षेत्र जो भूमध्य रेखा के आसपास है। सही आंसर आपको देना है 30 सेकंड के अंदर। 30 सेकंड पूरे होने में बस 10 सेकंड बाकी है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप। और ये आपके 30 सेकंड पूरे हो गए और इसका सही जवाब होगा वह क्षेत्र जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एक क्विज काफी अच्छा लग रहा होगा, काफी मजे ले रहे होंगे और काफी आपकी वो एक नया जोश आप में आ रहा होगा। तो ये हम 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ज्योग्राफी के हैं, जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे बीपीएससी, बिहार एसआईसी, जीडी, आरआरबी ग्रुप डी। बढ़ते हैं इस सेगमेंट के हम आखिरी और 11वें क्वेश्चन पे, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। पंजाब में बड़ी संख्या में अप्लावन नहर है, इनमें जल कहां से आता है? पंजाब में बड़ी संख्या में अप्लावन नहर है, इनमें जल कहां से आता है? झेलम नदी से, चेनाब नदी से, ब्यास नदी से और सतलज नदी से। झेलम नदी से, चेनाब नदी से, ब्यास नदी से और सतलज नदी से। इसका जवाब आपको 30 सेकंड के अंदर देना है, जिसमें से 20 सेकंड पार हो चुके हैं। तो इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए। पंजाब में बड़ी संख्या में अप्लावन नहर है, इनमें जल कहां से आता है? और आपका समय समाप्त हुआ और इसका सही आंसर होगा सतलज नदी। सतलज नदी में अप्लावन नहर में जल सतलज नदी से आती है। तो ये आज के हमारे 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो कि ज्योग्राफी से जुड़े होते। और इसी तरह से प्रतिदिन अब क्वेश्चंस डेली सुबह 8 बजे आपको लाइव मिलेंगे। तो लाइव की मैसेज आप तक पहुंचे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करें कि वो भी अभी अपनी पढ़ाई को मजबूत करने के साथ साथ घर बैठे अपने को फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग कर सके और एक पार्ट टाइम के तौर पे एक इनकम भी जनरेट कर सके, वो भी बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट के। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्विज काफी आनंद आया होगा। आज के इस क्विज में अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, अपने सुझाव भी डालिएगा। मिलते हैं अगले क्विज में, नेक्स्ट क्विज में एक नए टॉपिक के 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।